अस्सलाम वालेकुम। बस ड्रामा सीरियल गैर जिसमें मलाहत ने वफ़ा और फरजाद को एक साथ देख लिया तो शोर में जाकर सबको इकट्ठा कर लिया। फरजाद ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मलाहत और तहरीम तो वफ़ा की किरदार कुशी करने लगी। तो मजबूरन सालस ही सबको चुप करवाता है कि वफ़ा के बारे में मैं ऐसी बातें और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। फरजाद ने सबसे यही कहा कि आप लोग मेरा नाम ऐसी लड़की के साथ जोड़कर मेरी तौहीन मत करें। तो इस बात पर सालस को काफ़ी गुस्सा आया तो वो फरजाद का गिरेबान ही पकड़ लेता है। सालस अब सबको खामोश करवा कर वहां से वफा को लेकर जाएगा। सालस की वफा के लिए हमदर्दी शुफा को अच्छी नहीं लगी। वो तो कमरे में जाकर अपनी चीज़ों पर ही गुस्सा उतारती है। तो तहरीम आकर इसे यही कहती है कि मुझे लगता है कि सालस वफा में इन्वॉल्व हो रहा है। इससे पहले कि बात बढ़े तुम सालस के दिल में वफा के लिए शक पैदा कर दो और इसे वफा की तरफ से बददिल कर दो। वफा जो अपने लिए जॉब तलाश कर रही है, इसे जॉब भी मिल गई किसी की पर्सनल असिस्टेंट की। जब सालस ने इससे पूछा कि कहाँ जॉब मिली तो वफा ने बता दिया। तो सालस ने इसे यही कहा कि तुम यह नौकरी नहीं करोगी। वो अच्छा इंसान नहीं है, बदनामी ज़माना इंसान है। और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम्हें घर गाड़ी सहूलतें देना मेरी जिम्मेदारी है। शुफा जिसने सालस को फ़ोन करके बुलाया वफा से बदगुमान करने के लिए और इससे यही कहा कि वफा फरजाद भाई से आज भी मोहब्बत करती है। वो तुमसे तलाक हमारे लिए नहीं बल्कि खुद की मोहब्बत पाने के लिए ले रही है। सालस ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो यही कहता है कि वफा पर मुझे यकीन है, वो ऐसी नहीं है। शुफा और सालस की सारी बातें फरजाद सुन लेता है और वहां से चुपचाप अपने घर चला गया। घर जाकर फरजाद ने सारी बात अपनी वालदा को बताई कि वफा तो बेकसूर मारी गई। अभी भी वफा का सालस से तलाक मांगना उस पर प्रेशर है। ये सब गलतियां आपकी बेटी शुफा की हैं। वफा कहती रही कि मैं बेकसूर हूँ, मगर किसी ने इसकी बात नहीं मानी। आपकी बेटी शुफा एक शादीशुदा मर्द के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। इससे पहले कि बात बाहर निकले आप शिफा को खामोशी से उसके घर का कर दें। बस जिसके दिल में शिफा ने शक डाल दिया है कि फरजाद और वफा आज भी मोहब्बत करते हैं, तो जाकर वफा से यही सवाल करता है कि अगर हम अलग हो जाएं तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? तो वफा ने भी कह दिया कि आप क्या चाहते हैं कि पूरी जिंदगी आपका रोग लिए गुजार दूं? तो सालस ने भी वफा से यही कहा कि अगर तुम अपनी मोहब्बत पाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वफा शायद सालस की इस बात पर गुस्सा करेगी कि मेरी जिंदगी में तो कोई भी नहीं है। शुफा जो सालस को बार बार फोन करके यही कहती है कि वफा को जल्द तलाक दे दो और मेरे घर रिश्ता भेजो। मेरी अम्मी मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही है। तो शायद शुफा की वालदा ऊपर से आ जाएगी। इन्हें तो फरजाद ने सब बता दिया था, इसलिए वो शुफा को साफ कह देती है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। शायद शुफा इनसे बदतमीजी करे तो वो इस दफा शुफा के मुंह पर थप्पड़ ही मार देती है। देख रही है, नोट भी कर रही है कि उस्मान भी अपनी बेटी के बारे में कुछ कुछ सोचने लगा है। इससे जो नफरत करता था वो खत्म हो रही है। तो वो भी कह देती है कि ऐसी लड़कियों की किस्मत सोने के कलम से लिखी होती है। शौहर इसका दीवाना, सास इस पर जान मारती है। अब तो बाप पर भी असर होने लगा है। उधर सालस जो शायद दिल ही दिल में वफा से मोहब्बत करने लगा है, अब उस बात से जलता है कि वफा किसी और को पसंद करे या मेरे अलावा वफा की जिंदगी में कोई और हो। इसलिए वो ये बात सोच सोच कर परेशान होता है, क्या वफा सच में फरजाद से मोहब्बत करती है? तो व्यूअर्स, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि शुफा के घर वाले इसका कहीं और रिश्ता कर देंगे? क्या सालस वफा पर शक करेगा और इसे खुद तलाक देने का फैसला कर लेगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।